नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 8 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35 यानी कार्यपत्रक संख्या 35 को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा बल तथा दाब, जिसको थोड़ा और हम समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की एक बेहद आसान वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 35 यानी कार्यपत्रक संख्या 35 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट विषय साइंस विज्ञान है। आज की दिनांक रहेगी 19 फरवरी 2021, जिसमें हम बल तथा दाब चैप्टर को जारी रखेंगे। हम पहले ही जान चुके हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। यानी आप किसी चीज को पुल करते हो, खींचते हो, या किसी चीज को पुश करते हो, धक्का देते हो, तो वो क्या है? बल है। ओके, जैसे आपने बेंच को खींचा या बेंच को आपने धक्का दिया तो वहां पर क्या लगा? बल लगा। किसी भी वस्तु की गति की स्थिति या इसके आकार को बदल सकता है बल। यानी कि बल से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी जो वस्तु की गति की स्थिति को हम बदल सकते हैं, उसकी दिशा को बदल सकते हैं, और किसी भी वस्तु के आकार को भी बल से बदला जा सकता है। इस वर्कशीट में हम बल के परिमाण और दिशा के बारे में जानेंगे कि बल एक भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अब दिशा क्या होती है? कि किसी वस्तु को जिस दिशा में धकेला या खींचा जाता है उसे बोलते हैं बल की दिशा। जैसे यहाँ पे देखिए कि इसको यहाँ पे धकेला जा रहा है, ओके, या इस दिशा में धकेला जा रहा है, तो जिस भी दिशा में धकेला जा रहा है या उसको खींचा जा रहा है तो उसे बोलते हैं बल की दिशा। बल का परिमाण क्या होता है? बल के परिमाण का मतलब है कि किसी वस्तु पर कितना बल लगाया, वो एक तरीके से मापन हो गया। तो बल के परिमाण का क्या अर्थ है? कि किसी वस्तु पर कितना बल लगाया जाता है तो उसे बल का परिमाण कहते हैं। तो दो चीज होगी ना, बल की दिशा यानी कि जिस दिशा में किसी वस्तु को धकेला जाता है या खींचा जाता है, और बल के परिमाण का अर्थ है कि किसी वस्तु पर कितना बल लगाया गया। थोड़ा सा और समझते हैं इसको कि एक बल की प्रबलता आमतौर पर कि कितना ज्यादा बल लगाया गया, तो उस बल की प्रबलता है वो निर्भर करती है उसके परिमाण पर, यानी कि परिमाण द्वारा उसको मापा जाता है। बल की जो इकाई है जिसमें मापा जाता है वो न्यूटन है, जिसे हम एन से भी व्यक्त कर सकते हैं। ओके, बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। किसी भी वस्तु पर एक ही दिशा में अगर बल लगाए जाते हैं तो उनको हम जोड़ देते हैं, यानी कि प्लस कर देते हैं। जैसे दो व्यक्ति लगे हुए हैं, ओके, मान लीजिए एक ने 6 न्यूटन बल लगाया, दूसरे ने 5 न्यूटन बल लगाया, तो कितना होगा परिमाण? परिमाण क्या होगा? 6 + 5 11 न्यूटन हो गए ना। यदि किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशा में बल कार्य करें तो इस पर लगने वाले कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। यानी कि एक 6 है यहाँ पर न्यूटन और एक साइड में 4 न्यूटन है, तो हम 6 में से 4 है माइनस कर देंगे, यानी कि 2 न्यूटन हो जाएगा। यानी जब दो विपरीत दिशा में अगर बल लगाया जाता है तो इस पर लगने वाले कुल बल को दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट दिया गया कि यदि बल दोनों बल है वो अगर बराबर मात्रा में और विपरीत दिशा में हो, यानी कि बराबर मात्रा में हो, एक कुछ इस तरफ खींच रहे हैं, कुछ इस तरफ खींच रहे हैं, और ये बराबर मात्रा में हो, विपरीत दिशा में, कुल बल क्या हो जाएगा? कुल बल है वो 0 हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की इस एक्सरसाइज की। पहला जो हमें क्वेश्चन दिया गया, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे दिया गया धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि ये रिक्त स्थान किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। तो क्या बदल सकता है? बल बदल सकता है। ओके, बल किसी भी वस्तु की गति या फिर उसकी स्थिति को बदल सकता है। बल में परिमाण है और दिशा शामिल होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा दिशा। परिमाण और दिशा दोनों शामिल होते हैं। किसी बल की प्रबलता को आमतौर पर उसके परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। परिमाण, ओके, परिमाण है उससे व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? परिमाण आएगा। बल की इकाई क्या है? बल की इकाई न्यूटन है, जिसको हम एन से व्यक्त करते हैं। तो न्यूटन भी लिख सकते हो या एन भी लिखोगे तो भी काफी रहेगा। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्य करें हो तो परिणामी जो बल होगा वो कितना होगा? तो 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन हो जाएगा। सिंपल। यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर एक विपरीत दिशा में कार्य करें हो तो इसके जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा? वो 2 न्यूटन होगा। ओके, क्योंकि इनका अंतर है वही परिणामी बल रहेगा। तो
तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट, जो आपकी इस सेशन की लास्ट वर्कशीट भी हो सकती है। कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन हो सकती है। तो जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर स्टूडेंट्स रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि हम इस यहीं पे वर्कशीट सिर्फ ख़त्म हो रही है, हमारा साथ ही चलता रहेगा। हम क्लास 9th में भी साथ रहने वाले हैं, 10th में भी साथ रहने वाले हैं। अभी जैसे ही आपकी वर्कशीट ओवर होगी, हम आपके क्लास 8th SST सोशल साइंस और आपके साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद हम तुरंत 9th की क्लास के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर्स वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।